हेलो भैया, तो आज हम लोग कर रहे थे जो प्रोनाउंस थे उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उसके प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। ये दूसरा सेट है प्रैक्टिस का। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ही इंजॉयड वन सेल्फ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आई है तो वो हमें पता है कि सही है। पर यहाँ पे जो ही है इसके हिसाब से यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो गलत आई है। यहाँ पे क्या आएगा? हिमसेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द बॉय विच स्टोल माई पर्स वाज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो विच है वो क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वाई क्या है? एक इंसान है। तो यहाँ पे विच की जगह पे क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। तो यह हमने सही कर लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द वाई विच स्टोल माई पर्स। ये भी सेम है, सेम सेम हो गया, तो ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये यही वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो विच आया है ये विच रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हिसाब से सही आया है, क्योंकि यहाँ पे विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और आया किसके लिए? इन्फॉर्मेशन के लिए आया है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि कुछ जैसे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन में, जैसे कि ओनली हुआ, द फ्यू हुआ, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हमारा विच नहीं आता है। विच की जगह पे क्या आता है? विच की जगह पे दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है। नॉर्मली ये अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो विच सही था, पर यहाँ पे अगर ओनली आ गया तो ओनली इन्फॉर्मेशन आ गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो जब भी हमें पता है कि सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन हमने पढ़ी, जब इसके रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो लेट होता है, लेट के बाद जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगते हैं। तो यहाँ पे आई लिखा है तो आई को हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना दोबारा आप लोग कमेंट में।